पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं। डॉक्टर अरुणा मुकीम है हमारे साथ, पूर्व सदस्य सेंसर बोर्ड हैं, और पराग छापेकर हैं जो कि फिल्म समीक्षक हैं। डॉक्टर अरुणा, आपके पास मैं यहाँ पर आऊँगा। एक कंट्रोवर्सी होती है फिल्म के गाने को लेकर, फिल्म को लेकर, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो सेंसर बोर्ड की तरफ से कहा जाता है, बदलाव के लिए सुझाव दिया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या ये आम है अगर इस तरह से सेंसर बोर्ड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो? देखिए, अब तक जैसे मुझसे पहले वो बोल चुके हैं कि फिल्म रिलीज होनी है 25 जनवरी को, आज है 29 तारीख, तो ऑफकोर्स पूरा 25 दिन है। इतनी जल्दी सेंसर के लिए आती नहीं है मूवीज, तो आती भी है तो लास्ट के 1 हफ्ते में आती है। और क्योंकि इसका गाना पहले रिलीज हो चुका है, टीजर्स आ चुके हैं इसके, तो जो विवाद हो रहा है वो इनके भगवा रंग की बिकनी पर हो रहा है। लेकिन अगर आप साथ ही में चलती हुई रील को देखेंगे तो उसमें उन्होंने ब्लू भी पहना हुआ है, ब्लैक भी पहना हुआ है, ग्रीन कलर भी पहना हुआ है, मूव कलर भी पहना हुआ है। तो एक जहां ये सैफरन रंग का आता है तो वहां पर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि ये सही नहीं है। बल्कि हालांकि अगर आप देख रहे हो या मैं देख रही हूँ तो हम लोगों को ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ उसमें गलत है। कलर आखिर कलर है, हम इसको हम धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? उसे ग्रीन कलर भी तो पहना हुआ है, तो कल को मुसलमान कहेंगे कि ग्रीन कलर का पहना हुआ है। तो अब इस तरह से रंग में रहकर कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर क्रिएटिविटी कैसे दिखा सकता है? और जहां तक सेंसर बोर्ड की बात है, अगर क्योंकि इतने इसमें ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि अशांति फैले देश में, जैसे पद्मावत के टाइम पे अशांति फैली थी, तो अगर इसको बचाने का ये एक बहुत सरल सा चीज है कि आप उसमें चेंज करवा दीजिए कलर में। इतनी सेंसर बोर्ड में पावर है, वो चाहे तो इस सीन को भी कट करा सकते हैं, वो चाहे तो इसमें कलर चेंज करा सकते हैं। नहीं तो ये सारी चीजें तो अरुणा जी सेंसर बोर्ड देखता होगा ना जब गाने को परमिशन मिलती होगी। देखते हैं जी। तो अब कंट्रोवर्सी होने के बाद बदलाव का सुझाव देना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत छोटी सी बात है। बेशरम रंग, अगर इस पे अगर किसी को कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है तो उस एक वर्ड को चेंज करने में कोई खास लंबी चौड़ी मेहनत प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स को होती नहीं है। ऐसा भी नहीं है उन्हें दोबारा फिल्माना पड़ेगा। और अगर सिर्फ सैफरन कलर की जहां तक बात है, वो उसे वैसे भी चेंज किया जा सकता है कलर। नहीं, दिक्कत इसलिए शायद हो सकती है कि अभी सिर्फ गाने को लेकर बात हो रही है, पिक्चर अभी रिलीज होगी तब उसको लेकर और जो है एतराज हो सकते हैं अगर आप एक चीज में बदलाव करवा पाते हैं तो। पराग जी, आपके पास यहाँ पर मैं आना चाहूंगा। हमने देखा पिछले कुछ वक्त में फिल्मों को लेकर बड़ी चर्चाएं रही हैं, बॉयकॉट ट्रेंड होते रहे हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि किसी फिल्म के साथ अगर कंट्रोवर्सी कुछ जुड़ जाती है तो एक तरह से उसका प्रमोशन ही हो जाता है, लेकिन आपको लग रहा है कि अब चीजें जो है वो नुकसान कर रही हैं फिल्म इंडस्ट्री को? निश्चित तौर पर ताबिश है, अब जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो बहुत अलग लेवल पर हो रही है। इससे फिल्मों को फायदा नहीं हो रहा, फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान ही हो रहा है। पिछले कई सारी फिल्में इस बात के उदाहरण है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री को लगातार कंट्रोवर्सी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जिस तरह से हम इस कंट्रोवर्सी की अगर बात करें तो मैं सीधे से पहले एक बात ही कहना चाहूंगा कि हम लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने एक सेंसर बोर्ड की घटना की है। उस गठन में सेंसर बोर्ड में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, इन सभी किस्म के लोगों का प्रतिनिधित्व है। और जब भी कोई फिल्म सेंसर बोर्ड पे आती है तो सेंसर बोर्ड के मेंबर, मैं खुद सेंसर बोर्ड का मेंबर रहा हूं, तो हम नाक, आंख, कान, दिमाग, आत्मा सब खुले रखकर एक फिल्म को देखते हैं कि यार कहीं ऐसा कुछ ना चले जाए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो या किसी पर आक्षेप हो किसी चीज का। इसको बहुत सजग रूप से देखा जाता है, सुना जाता है। लेकिन अब इंसान है और कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं अगर ऐसी होती है तो जैसा अभी इन्होंने कहा कि अगर कंट्रोवर्सी हो रही है और किसी को लग रहा है कि एक सीन से कंट्रोवर्सी हो रही है, एक दृश्य से जो कि मात्र 3 सेकंड का है, तो उसका कलर बदला जा सकता है, उसका शब्द बदले जा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा फिल्म मेकर्स को भी सावधान रहने की जरूरत है कि ऐसी कोई चीज ना हो जिससे वो किसी की भावनाएं आहत हो। और साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो इस तरह की कंट्रोवर्सीज खड़ी करते हैं कि भाई सेंसर बोर्ड पे अपने देश के लोकतंत्र पे भरोसा कीजिए। वहां पर लोकतंत्र के दुश्मन नहीं बैठे, वो भी हमारे अपने ही लोग।
लेकिन आपको लगता है पराग जी, अगर इस तरह से हम चीज़ों को देखेंगे कि किसी फिल्म से किसी को ऐतराज़ ना हो और ये जहन में रख के जो डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो फिल्म्स अपनी बनाएंगे, तो उनकी क्रिएटिविटी पर भी फर्क पड़ेगा इसका, अगर आपके जहन में रहे कि किसी को भाई बुरा ना लग जाए इस बात का? देखिए, मतलब क्रिएटिविटी पे फिल्म इंडस्ट्री वो नाव है ताबिश जिस पर हर कोई सवार होकर भवसागर पार करना चाहता है। हर छोटा बड़ा आदमी, अगर आप हिंदुस्तान की जुडिशरी में अगर केस उठा के देखें तो फिल्म इंडस्ट्री पे केस कहीं पे महू में हुआ है, तो कहीं पे मेरठ में हुआ है, तो कहीं पे दरभंगा में हुआ है। तो ये लोगों को अपनी पब्लिसिटी करने का इससे अच्छा और कोई माध्यम है नहीं, क्योंकि फिल्में अपने आप में बहुत बड़ा माध्यम है प्रचार का। तो ये इस तरह के प्रचार भी हो जाते, लेकिन साथ ही साथ में, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हाँ, एक सावधानी अब फिल्म इंडस्ट्री में भी आई है कि ऐसी कोई चीज न जाए जिससे, बहुत ध्यान से वो देखते हैं कि ऐसी कोई चीज न जाए जिससे किसी की भावनाओं को नुकसान, आहत हो या फिल्म को उसका नुकसान उठाना पड़े। और साथ ही साथ ये भी है कि इस मानसिकता पे लगातार आपको इसको विरोध करना पड़ेगा कि चाहे जो उठ के उस पर फिल्म पर केस कर देता है, ये मानसिकता भी। बिल्कुल अरुणा जी, इसी पर मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, फिल्म बनती है तो ये हम सब जानते हैं कि उसके अंदर बहुत से लोग काम करते हैं, एक बड़ी लागत उसके पीछे लगी होती है, और उसके बाद अगर इस तरह से कंट्रोवर्सी हो जाती है तो कई लोगों पर उसका जो है असर पड़ता है। तो आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड के स्तर पर कुछ चीजें स्पष्ट यहाँ पर होनी चाहिए कि अगर कंट्रोवर्सी की ही हम बात कर रहे हैं, किसी को एतराज ना हो, बुरा ना लगे, तो वहां पर स्पष्ट हो जाए कि भाई इन चीजों का आप ध्यान रखिए फिल्म बनाते वक्त, तब जो है बेहतर रहेगा? ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा फिल्मोग्राफी एक्ट है, बना हुआ है, उसमें इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। और जो हम सेंसर करने से पहले ये सब हमारे दिमाग में होता है कि हम किस हद तक जाकर कौन सी क्रिएटिविटी को कहाँ तक हम इजाजत दे सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें इतनी कंट्रोवर्सी की जरूरत थी, लेकिन आजकल माहौल ऐसा हुआ है कि भगवा रंग, हरे रंग पे ज्यादा बातें हो रही हैं आजकल हमारे देश में। तो सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ गई है। तो हमें अब ध्यान देने की इसलिए भी जरूरत है कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए ये सही माहौल नहीं है। कुछ बनाना हो तो पहले 36 चीजें दिमाग में वैसे ही होती है, क्योंकि एक फिल्म अगर 250 करोड़ की अगर लागत से बन रही है तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं कि उन सबकी रोटी पानी उसी से चल रहा है। और उनको संभालना, एक गाने को अगर आप फिल्माते हुए देखेंगे, 100-150 अगर डांसर्स हैं तो उनको सब कुछ पूरा सेट जो होता है फिर वो 400-500 लोगों का हो जाता है अगर 100-125 डांसर्स किसी गाने में आते हैं। तो इतने बड़े यूनिट को संभालना, फिर देखना कि इसमें रंग ये वाला ना चला जाए, ये थोड़ा सा मुझे लगता है इनसेंसिटिव। अगर कोई क्रिएट कर रहा है, और अगर हमारे देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, डेमोक्रेसी कही जाती है यहाँ पर कि डेमोक्रेसी है, तो आज अगर मैं डेमोक्रेटिक कंट्री की कोई नागरिक हूं तो मेरे को हक है कि मैं कोई सा भी रंग पहनूं, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, ये हमारा संविधान हमें इजाजत देता है। तो जब संविधान इजाजत देता है तो जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो लोग भी देखते हैं कि हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो अच्छे से दिखेगा। लेकिन अगर कुछ मुट्ठी भर लोग सेंसर बोर्ड के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड को भी ज्यादा इन लोगों को की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो वो तो सेंसर बोर्ड एक सरकारी संस्था है। हाँ। सरकार ने सेंसर बोर्ड का गठन किया है। हाँ। और जैसे मुझसे पहले भी बताया जा चुका है, यहाँ हर तबके के लोग रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। उन्हें पता है कि अगर कहीं कुछ गलत चला गया तो देश में अशांति का माहौल बन सकता है, जो अब इसकी वजह से बन रहा है, जबकि अभी तो ये सेंसर भी नहीं हुई है, तब भी माहौल बन रहा है। तो इसको देखकर दोनों ही बातें कह सकती हूँ मैं कि ये भी उनको सेंसर बोर्ड को सिर्फ इतना देखना चाहिए कि इस कलर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर उन्हें लग रहा है कि देश में शांति का माहौल ज्यादा फैल रहा है, हालात गंभीर हो सकते हैं, जैसे पद्मावत के टाइम भी हुए थे, तो थोड़े से, जैसे उनको भी नाम चेंज करना पड़ा था, तो पद्मावत के टाइम पे भी नाम चेंज किया गया था। तो अब अगर इसमें भी गाने के रंग दो बोल है या एक बिकिनी का कलर है, अगर ये
चेंज कर भी दिया जाता है तो अच्छा बड़ी बात अरुणा नहीं। जी, एक और देश चीज की मैं शांति से बड़ी आपसे नहीं है। आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप पूर्व सदस्य भी हैं सेंसर बोर्ड की। जब किसी फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सेंसर बोर्ड के पास आती है फिल्म, तो किन चीजों को मुख्यतः देखा जाता है उसको सर्टिफिकेशन देने से पहले? क्या उसकी स्टोरी, उसमें कुछ काटना है, सीन्स हटाने हैं, इन सब चीजों को भी देखता है सेंसर बोर्ड, या किस कैटेगरी में उसको रखना चाहिए, सिर्फ यहाँ तक जो है नजर होती है? देखिए, पूरी स्टोरी लाइन का तो स्टोरी लाइन के लिए तो ऐसा कुछ गाइडलाइंस है नहीं, बट ये है कि जब सीन्स फिल्माते वक्त हम सबसे पहले ये देखते हैं कहीं कोई अब्यूजिव लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज ना हो जो कानों को सुनने में अच्छी ना लगे। इसके अलावा जो सीन्स होते हैं, लाइक आप रेप का सीन कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, वो इनसेंसिटिव माना जाता है। कहीं किसी को हिट करना है तो डायरेक्ट ज्यादा ब्लीडिंग दिखाना, वो इनसेंसिटिव माना जाता है। और जहां तक ये धर्म की बात है, तो हम धर्म के नाम पर डायरेक्ट किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ये इस चीज के लिए बहुत ध्यान तो दिया ये जाता जो है। अभी हाल की तो कंट्रोवर्सी मुझे लगता है, नहीं है, ये जो भी हाल ये की इस कंट्रोवर्सी चीज पे है, कोई- ये किसी कैटेगरी में लगती है आपको? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये कहीं कोई कंट्रोवर्सी का मुद्दा है नहीं। सिर्फ एक कलर, सैफरन कलर। अभी आप देखिए, इसने गोल्डन कलर की पहनी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ग्रीन कलर का भी पहना हुआ था, पराग जी, इस पर लाइट ब्लू का हाँ, पहना हुआ था। पराग जी, इस पर आप क्या कहना तो चाहेंगे? डायरेक्टर क्या करेगा इसको? ये अगर सिर्फ रंग की बात है तो इस रंग में कई सारे गाने जो है मिल जाएंगे, इससे पहले भी कई फिल्मों में, और एक आध गाना तो सिर्फ गेरुआ रंग पर ही है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि हमारे 100 साल के जी 100 साल के इतिहास में तकरीबन 1000 गाने ऐसे होंगे और 5000 सीन्स ऐसे होंगे जिसमें गेरुआ रंग की साड़ी या गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए। अब इसमें कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कभी किसी तरह का वो नहीं हुआ, लेकिन अगर फिर भी सेंसर बोर्ड एक ऐसी संस्था है, जैसे हम कह ही रहे हैं, कि जिसमें अलग अलग जाति, धर्म और वर्ग के लोग शामिल है, और ऐसे में अगर किसी एक वर्ग विशेष को बुरा लग रहा है कि भाई बिकनी पहनना गलत हो जाएगा उस रंग का, तो फिल्म मेकर को भी इतना फ्लेक्सिबल होना है कि भाई ठीक है, मैं उसका कलर बदल दूंगा, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर ये पराग जी, मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा था आपसे कि बात ये शायद आसान लगता है कि आप रंग बदल दीजिए गाने का, अगर एक ड्रेस को लेकर कोई कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसको हम एक अलग नजरिए से देखें, अगर आप किसी चीज पर कंट्रोवर्सी होती है, किसी की नाराजगी के चलते उसमें बदलाव किया जा सकता है, तो फिर तो ये एक तरीका बन सकता है कि चलन ही हो जाएगा। हाँ, ये चलन हो सकता है कि आप ऐतराज है तो आप बदलवा दीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो फिर सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी कहां पर यहाँ पे आती है? हर एक फिल्म, हर एक गाना सेंसर बोर्ड से होकर ही गुजरता है ना, उसको पहले देखा जाता है, ऐसे ही तो रिलीज नहीं हो जाता है। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई और इन लोगों का जो पावर है कि उनका डिसीजन बदलने के लिए किसी पब्लिक ओपिनियन की जरूरत नहीं होती, उसी तरह सेंसर बोर्ड को भी आपको एम्पावर करना होगा कि इस तरह की चीजें सेंसर बोर्ड के डिसीजंस को ना बदल पाए। पहली बात। दूसरी बात यह कि हमारा जो हम सौंदर्य शास्त्र कहता है, इसमें अलग अलग सौंदर्य शास्त्र में अलग अलग परिभाषा, ऐसा कहते हैं कि सद्य स्नाता और सद्य प्रसूता स्त्री सबसे सुंदर दिखती है, उसी तरह स्त्री किन रंगों में बहुत सुंदर दिखती है उसका भी विश्लेषण है। तो एक कलाकार जो है, एक पेंटर जो है, एक फिल्म मेकर जो है, एक विजुअल आर्टिस्ट जो है, वो अपने हिसाब से चीजें पेंट करने की कोशिश करता है और उसमें गलत नहीं। लेकिन अगर आप किसी एक वर्ग विशेष को या एक समुदाय को इस चीज का बुरा लग रहा है, इसका उनको लग रहा है कि धार्मिक आस्थाओं से छेड़छाड़ हो रही है, तो एक समझदारी यही कहती कि भाई आप उसको बदल दें। कुछ लोगों को तो नाम से भी दिक्कत थी, तो फिर जैसा अभी हम पहले भी चर्चा कर चुके, एक फिल्म 200-250 करोड़ रुपए की बनती है, उसमें सैकड़ों लोगों की मेहनत लगती है। अब वो उस सिचुएशन में सबकी जान ऊपर नीचे रहती कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। एक हिट फिल्म का स्पॉट बॉय भी हिट होता है और एक फ्लॉप फिल्म का सुपरस्टार भी फ्लॉप होता है। तो ऐसे में एक फिल्म पूरी इकोनॉमी उस पूरे समुदाय की लीड करता है, ऐसे में वो किसी तरह के रिस्क लेने के मतलब
फेवर में नहीं होते या वो उस सिचुएशन में नहीं होते कि रिस्क लिया जाए। तो बेहतर है कि बिजनेस को नुकसान होने से बेहतर है कि रंग बदल दिया जाए। अरुणा जी, इसको मैं इस यही पर कहना मैं इस चाहूंगी पर एक और जी। सवाल आपसे जोड़ देता हूं, इस पर आप जवाब दीजिएगा। ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये हम ऐसे वक्त में इस पर चर्चा कर रहे हैं जब एक जो फ्लॉप होने वाली फिल्मों की लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़े बजट की फिल्में, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में फ्लॉप हो जा रही हैं। ऐसे में इस तरह से किसी फिल्म को लेकर चर्चा होना, आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है इंडस्ट्री के लिहाज से भी? अगर ऐसे चलन चलता रहेगा तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी तो मेरे ख्याल से तो इस फिल्म के लिए प्लस पॉइंट ही है कि कोई भी पब्लिसिटी हो, चाहे वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो, फिल्म के हित में ही काम करती है। लोग देखने ज्यादा जाते हैं। तो आपको लगता है ये हिट में जा कंट्रोवर्सी अगर सकता है? क्रिएट हो रही है तो ये ठीक है, पठान चलेगी अब। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जैसे कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जहां से मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने भी विरोध किया इसका, और उन्होंने कहा है कि वो चलने नहीं देंगे एमपी में इसको। तो अगर कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और फिर सेंसर बोर्ड सिर्फ शांति कायम रखने के कारण उसको बदलने के लिए कहता है, तो ठीक है, सेंसर बोर्ड का बड़प्पन है, प्रसून जोशी जी का बड़प्पन है कि वो चाहते हैं कि देश में शांति रहे, तो हम बदलवा देते हैं। लेकिन सर, ये एक गलत प्रचलन चालू हो रहा है। ये एक न्यू नॉर्म सेट होने जा रहा है कि जहां पर थोड़े दिनों बाद फिर जुडिशरी पे भी आएगा कि हमें उनका ये जो इन्होंने डिसीजन दिया है कि इसको हैंग करना है या इसको 14 साल की सजा मिली है, हमें समझ नहीं आ रहा, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप इसे चेंज करिए। तो क्या जुडिशरी चेंज करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि जुडिशरी को पता है उसकी हदें क्या है, और उसके लिए किसी और का कोई भी जो मत है वो उनपे लागू नहीं होता। ऐसे ही सेंसर बोर्ड को भी होना चाहिए कि कोई और, कुछ लोग क्या, अभी कुछ मुट्ठी भर लोग देश को चलाने वाले नहीं। हमारा बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर अब हम दुनिया के सबसे बड़े, ये काफी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ बोली है जी। ये मुमकिन भी नहीं है कि कोई फिल्म सभी को पसंद आए और कोई फिल्म सभी को नापसंद हो। अपनी अपनी पसंद हो सकती है। आपका टेस्ट अलग होगा सर, मेरा अलग होगा। आपको ये मूवी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, या मेरे लिए भी वही बात है। हो सकता है मैं देखने जाऊं, ना जाऊं, आप देखने जाएं जी। या शाहरुख खान आपको पसंद है या दीपिका नहीं पसंद है, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप इस पे पूरे देश को थोप नहीं सकते हैं। ये सिर्फ काम सेंसर बोर्ड का है। तो मेरा कहना यही है कि जब आपने एक स्वतंत्र संस्था बनाई है, इस देश की सरकार ने बनाई है, उसमें जो मेंबर्स हैं देश की सरकार खुद चुनती है और उन लोगों को बिठाती है, तो उन लोगों पे देश की सरकार को भी भरोसा होता है और होना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि अगर कि इन्होंने पास कर दिया और फिर कुछ मुट्ठी भर लोग, चंद लोग देश में कभी इस कोने से उठेंगे, कभी उस कोने से उठेंगे, कुछ आवाजें सुनाई देंगी और उसके चलते सेंसर बोर्ड को अपने निर्णय बदलने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जी, शायद प्रसून जोशी जी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई बुरी बात भी नहीं है। पराग जी, बहुत संक्षिप्त में आपका लास्ट कमेंट इस पर। देखिए, संक्षिप्त में यही कहूंगा कि जिस तरह से ये एक प्रचलन गलत है, उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री को भी जागरूक होना चाहिए कि किसी तरह से किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी भी समुदाय की भावना आहत ना हो। और साथ ही साथ ये प्रचलन भी गलत है कि चाहे जो उठ के इसका विरोध करते हैं, उसके लिए सेंसर बोर्ड है। तो सेंसर बोर्ड अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाता है, पूरी सजगता से निभाता है। उस पर भरोसा कीजिए, ये एक सरकारी संस्था है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक लास्ट बात बोलना चाहूंगी कि जो हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं वो सजग हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें पता है कि क्या मूवी पास होगी या क्या डायलॉग। जाहिर है आप फिल्म बना रहे हैं तो आपके जहन में भी। हाँ, लेकिन तबिश जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आजकल हम ग्लोबलाइजेशन के जमाने में रहते हैं। बच्चों के हाथ में भी, 15 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल फोन है और वो जो चाहे एक्सेस कर सकता है। जब वो कुछ भी कर सकता है एक्सेस, तो गाने में बिकिनी पहनना बहुत नॉर्मल सी बात है। नहीं, बिकनी को लेकर ऐतराज नहीं था यहाँ पर, रंग को लेकर और कि पठान में भी। हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये बात चीजें बहुत छोटी हो जाती है ग्लोबलाइजेशन के जमाने में। बिल्कुल, तो ये बात आप दोनों की बात का अगर मैं यहाँ पर क्रक्स देखूं या अब देखें कि इससे क्या चीजें निकल कर आती हैं, तो जाहिर है फिल्म निर्माताओं को भी एक तरह से इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, किसी चीज से किसी को ऐतराज ना हो तो ज्यादा बेहतर है। और
कुछ अगर पास होता है तो जाहिर है उसको देखा जाता है, सेंसर बोर्ड से होकर ही सब तमाम चीजें गुजरती हैं। तो अगर यहाँ पर ऐसे बदलाव किए जाते हैं किसी कंट्रोवर्सी के बाद, तो ये कहीं एक चलन न बन जाए, ये भी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।